ड्रामा सीरियल लीडर की आने वाली किस्त कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जा रही है जहां हर किरदार की हकीकत, उसके इरादे और रिश्तों की असल शक्ल जो है आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई है। और यही चीज इस ड्रामे को बेहद दिलचस्प और देखने के काबिल बना रही है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक मंसूर आम सा लड़का नहीं, बल्कि एक नजरिया और एक बगावत की अलामत बनकर सामने आ रहा है। वो गरीबों के हकूक की बात करता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है और इस निजाम को बदलने का ख्वाब देखता है जिसमें ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाते हैं। दूसरी तरफ रुबाब है जो एक अमीर और बाअसर घराने से ताल्लुक रखती है, मगर इसके दिल के अंदर एक अलग ही कशमकश चल रही है। वो अपने बाप की ताकत और उसकी हकीकत के दरमियान उलझी हुई है और मंसूर से मिलने के बाद उसकी जिंदगी एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। आने वाली किस्त में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रुबाब वाकई मंसूर से मुतासिर होकर उसकी पार्टी में शामिल हो चुकी है या यह सिर्फ एक जज्बाती फैसला है, क्योंकि जिस जमात में वो शामिल हो रही है वही जमात उसके बाप की सबसे बड़ी मुखालिफ है। और यह टकराव सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक ही घर के अंदर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब रुबाब के वालिद को इस बात का इल्म होगा कि उसकी बेटी उसके दुश्मन के साथ खड़ी है, तो उसका रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त और खतरनाक हो सकता है। वो रुबाब की आजादी भी छीन सकता है, उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक भी सकता है और उसे घर तक महदूद भी कर सकता है, क्योंकि उसके लिए इज्जत और इख्तियार सब कुछ है। उधर आसिफ का किरदार भी बहुत अहम होता जा रहा है। वो रुबाब से मोहब्बत करता है, मगर रुबाब उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। एक तरफा मोहब्बत आगे चलकर बड़े तसादम की वजह बन सकती है। जब आसिफ को ये एहसास होगा कि रुबाब के दिल में मंसूर के लिए जगह है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाएगा, जो उसे खतरनाक फैसले करने पर मजबूर कर सकता है। और फिर मंसूर और आसिफ का आमना सामना, जो पहले ही एक दुश्मनी की बुनियाद रख चुका है, अब खुली जंग में तब्दील होने वाला है। सबसे सनसनीखेज मंजर वो होगा जब मंसूर नकाब पहनकर आसिफ पर हमला करता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि दो नजरियात का टकराव है। एक तरफ ताकत और निजाम का नुमाइंदा आसिफ और दूसरी तरफ इंसाफ और बगावत की आवाज मंसूर। आसिफ का शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचना इस बात की अलामत है कि अब यह मामला जाती हाथ से निकलकर सियासत, इंतकाम और ताकत की जंग बन चुका है। जब यह खबर आगा तक पहुंचती है तो उसका गुस्सा अपने अरूज पर होता है। आगा एक ऐसा शख्स है जो अपने खिलाफ जाने वालों को कभी माफ नहीं करता, और अब जब बात उसके भतीजे पर हमले की हो तो वो उसे अपनी तौहीन समझेगा। मीडिया के सामने उसकी खामोशी और अंदर ही अंदर बदले की आग इस बात की निशानदेही करती है कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। उसकी चालाकी उस वक्त सामने आती है जब उसे पता चलता है कि उसने पहले ही मंसूर की पार्टी में अपने आदमी बतौर जासूस शामिल कर रखे हैं, जो वक्त आने पर मंसूर के खिलाफ सबूत फराहम करते हैं। मंसूर का अपने ही लोगों के हाथों धोखा खाना कहानी का एक निहायत जज्बाती और चौंका देने वाला मोड़ है, क्योंकि जिस निजाम के खिलाफ वो लड़ रहा है, इसके जाल में फंस जाना ये जाहिर करता है कि सच्चाई की राह कितनी कठिन होती है। जब उसे पकड़कर आगा के सामने लाया जाएगा तो वहां एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। मंसूर डरने वाला नहीं, वो आगा के सामने डटकर खड़ा होगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, जो उसे मजीद खतरनाक बना देगा। रुबाब के लिए ये सब कुछ एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। एक तरफ उसका बाप है जिसकी हकीकत अब उस पर आश्कार हो चुकी है, और दूसरी तरफ मंसूर है जिससे वो मोहब्बत करने लगी है। जब उसे मालूम होगा कि आसिफ पर हमला मंसूर ने किया था, तो वो हैरान भी होगी और परेशान भी, क्योंकि उसके दिल मंसूर के साथ है, मगर उसका ज़हन इस तशद्दुद को कबूल नहीं कर पा रहा। यही वो लम्हा होगा जहां से रुबाब की असल जद्दोजहद शुरू होगी, सच और झूठ, सही और गलत के दरमियान फर्क करने की जद्दोजहद। सबसे बड़ा इंकिशाफ तो तब होगा जब मंसूर को रुबाब की हकीकत मालूम होगी और वो उसी आगा की बेटी है जिससे वो नफरत करता है। ये सच उनके रिश्ते को तोड़ भी सकता है और एक नया मोड़ भी दे सकता है, क्योंकि मंसूर के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा, जबकि रुबाब के लिए ये सच छुपाना एक मजबूरी थी ताकि वो अपने बाप के नाम की वजह से लोगों की नफरत से बच सके। रुबाब का अपने बाप के सामने खड़ा होना और उसे उसकी हकीकत बताना इस ड्रामे का सबसे ताकतवर लम्हा होगा।
جب وہ کہے گی کہ لوگ اسے نہیں بلکہ اس کے باپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ خود ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی، اسے اپنے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ منظر ناظرین کے دلوں کو ضرور چھو لے گا۔ یہ صرف ایک بیٹی کا اپنے باپ سے مقابلہ نہیں بلکہ سچ کا جھوٹ کے خلاف اعلان ہوگا۔ آغا کا رباب پر مزید سختی کرنا، اسے زبردستی آصف سے شادی کرنے پر مجبور کرنا اور رباب کا صاف انکار کرنا کہانی کو مزید ڈرامائی اور سنسنی خیز بنا دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رباب اپنے فیصلے پر قائم رہ پائے گی یا حالات اسے جھکنے پر مجبور کر دیں گے؟ کیا منصور اس مشکل سے نکل پائے گا یا آغا کا نظام اسے کچل دے گا؟ کہانی اب اس مقام پر آ چکی ہے جہاں پر ہر کردار کو اپنا اصلی چہرہ دکھانا ہوگا۔ محبت، نفرت، سیاست، دھوکہ اور انصاف، یہ سب ایک ساتھ ٹکرانے والے ہیں۔ آنے والی قسط صرف ایک کہانی نہیں بلکہ جذبات، سسپنس اور سنسنی سے بھرپور ایک سفر ہونے والی ہے جس میں ہر منظر ناظرین کو اپنی طرف کھینچ کر رکھے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رباب کس کا ساتھ دیتی ہے، اپنے باپ کا یا اپنی محبت کا؟ منصور اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے یا نظام اسے ختم کر دیتا ہے؟ اور آصف جو اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے، کیا وہ صرف ایک ناکام عاشق بن کر رہ جائے گا یا پھر اس کھیل کا ایک بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آئے گا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس ڈرامے کو خاص بناتے ہیں اور ناظرین کو ہر نئی قسط کا بے صبری سے انتظار کرواتے ہیں۔ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔